हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। आज हम पढ़ने वाले हैं थ्योरीज ऑफ क्राइम का फर्स्ट लेक्चर, दैट इज प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। अब ये स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी होते क्या है? देखो, अलग अलग टाइम पर अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट या क्रिमिनोलॉजिस्ट ने रीजंस बताए कि क्राइम पर्सन क्यों करता है। जैसे किसी ने बोला कि भाई पर्सन का फ्री विल है इसलिए वो क्राइम करता है। किसी ने बोला नहीं नहीं, सोसाइटी में ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो पर्सन को क्राइम करने के लिए इंस्टिगेट कर रहे हैं। फिर किसी ने बोला बॉडी का जो मेकअप है, मतलब बॉडी जैसे बनी है उसके बेसिस पर हम डिसाइड कर सकते पर्सन की पर्सनालिटी को। किसी ने बोला कि वो सुपर नेचुरल कुछ पावर्स के पोजीशन में है इसलिए वो पर्सन क्राइम कमिट करता है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग रीजंस बताए क्राइम कमिट करने के। उन्हीं स्टेजेस को, उन्हीं रीजंस को जो है स्कूल्स में, डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में डिवाइड किया गया है। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी स्वीटी परवीन। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्री क्लासिकल स्कूल का जो एरा था, जो टाइम पीरियड था, वो कब से कब तक रहा। जो लेट 17th सेंचुरी से मानकर 18th सेंचुरी, मतलब 17th एंड 18th सेंचुरी के बीच का टाइम पीरियड उसका रहा। ठीक है। और इस स्कूल को हम डेमोनोलॉजिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी भी कहते हैं। डेमन से ये वर्ड मिलकर आया, देखो डेमन। तो अब ये डेमन क्यों बोला गया? क्योंकि ऐसा माना जाता था कि इस टाइम पीरियड पर लोगों का ये मानना था कि कोई भी पर्सन क्राइम इसलिए कमिट करता है क्योंकि वो किसी एक्सटर्नल स्पिरिट के इन्फ्लुएंस में है, किसी जो उन्होंने जिन्हें डेमन बोला, डेमन ये स्पिरिट के इन्फ्लुएंस में है, इसलिए वो पर्सन जो है क्राइम कमिट कर रहा है। तो और उस टाइम पीरियड पे सबसे ज्यादा जो है रिलीजन का डोमिनेंस था। अब रिलीजन का डोमिनेंस मतलब कि उस टाइम पर जो धर्म से रिलेटेड चीजें होती थी उनको काफी माना जाता था, जैसे कि बलि चढ़ाना, झाड़ फूक कराना, इस तरीके की चीजों को का जो है बहुत ज्यादा बोलबाला था, डोमिनेंस था बहुत ज्यादा उस टाइम पर। ठीक है। इसीलिए अगर कोई भी पर्सन ऑफेंडर जो है ऐसा मानते थे वहां पर कि अगर किसी भी पर्सन ने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया है, कोई गलत काम किया है, तो वो अपनी मर्जी से नहीं किया, उसका फ्री विल नहीं था, लेकिन किस लिए किया? उसके पास उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल सुपर पावर आ गई, जिसे इन लोगों ने डेमन स्पिरिट का, और उसके इन्फ्लुएंस में उस पर्सन ने क्राइम किया है। ठीक है। और जब भी वो पर्सन ऐसा कुछ क्राइम करता है तो लोग उसको फिर क्या करते हैं? पनिश भी करते हैं। अब पनिशमेंट जो है, लोग अपने आप को गिल्टी इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि इस टाइम पीरियड पर, जो प्री क्लासिकल स्कूल में के टाइम पीरियड पर जो पनिशमेंट हुआ करती थी वो बहुत ज्यादा हार्श, सिवियर हुआ करती थी, है ना। तो लोगों को ऐसा लगता था कि वो पर्सन को पनिश नहीं कर रहे हैं, वो किसको पनिश कर रहे हैं? वो स्पिरिट को पनिश कर रहे हैं। तो जितना पेन दे सकते हो हम उस स्पिरिट को पेन दे रहे हैं, ना कि इस पर्सन को। तो उन लोगों को कुछ मतलब ऐसे गिल्टी फील नहीं होता था कि इतना हम सिवियर पनिशमेंट कैसे दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली इन सभी बातों से आपको समझ में आ गया होगा कि कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं था इस चीज का। कोई रैंडमली कोई कुछ भी पनिशमेंट दे रहा है। कोई क्राइम प्रॉपरली डिफाइन नहीं था कि भाई क्राइम किसे कहा जाएगा, किस क्राइम के लिए क्या पनिशमेंट दी जाएगी। जैसे बीएनएस के अंदर जो कोई भी ऑफेंस का क्या पनिशमेंट होना चाहिए वो मेंशन्ड है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो लॉज बहुत वेग थे, कोई कुछ भी किसी भी ऑफेंस के लिए पनिशमेंट दे रहा है, मतलब कोई सिंपल एक छोटी सी चीज की चोरी कर रहा है तो भी उसको कैपिटल पनिशमेंट दे दिया जा रहा है। इस तरीके से कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं था। इसके अलावा सुपरस्टिशन, मिथ्स बहुत ज्यादा चलते थे उस टाइम। नेक्स्ट इज अब पर्सन को जो पनिशमेंट दी जाती थी वो किसके बेसिस पर दी जाती थी? वर्शिप्स, सेक्रीफाइसेस और ओडिल्स। ठीक है, बाय वाटर एंड फायर। इस तरीके से हम ऐसा मानते हैं कि वो जो पर्सन है वो ऑफेंडर नहीं, एक्चुअली में विक्टिम है। किसका? इविल इन्फ्लुएंस का। ठीक है। तो उसको उस इविल इन्फ्लुएंस से हटाने के लिए हमें इस तरीके की चीजों को करना पड़ेगा, या तो सेक्रीफाइसेस दे दो, या फिर ओडिल्स करो, और या फिर वर्शिप्स करो। अब ये ओडियल्स क्या होते हैं वो समझ लेते हैं। ओडियल्स क्या होते हैं? वो पुराने टाइम पर क्या होते थे? टेस्ट हुआ करते थे। किस लिए? कि किसी पर्सन के गिल्ट को या इनोसेंस को प्रूव करने के लिए हम कुछ टेस्ट करते थे। अगर वो पर्सन उस टेस्ट में पास हो गया तो वो पर्सन जो है, अगर वो पर्सन उस टेस्ट में पास हो गया तो वो पर्सन क्या है? इनोसेंट है। अगर नहीं हो पाया तो वो पर्सन गिल्टी है और उसे मर जाना चाहिए। क्योंकि जनरली जो इस टाइम पीरियड पर जो ओडिल्स हुआ करते थे वो जनरली ऐसे ही हुआ करते थे कि पर्सन की जो है डेथ हो सकती है। तो उनका मानना ऐसा था, अगर वो पर्सन बच गया तो भाई इनोसेंट है, और अगर इस टेस्ट के दौरान वो पर्सन मर जाता है तो ऐसे जो अपवित्र इंसान है उनको मर ही जाना चाहिए। इस तरीके से पेनफुल टेस्ट उनको गुजरना पड़ता था। उसके बाद ये जो ओडिल्स है, ये किस तरीके के ओडिल्स होंगे वो जो है यज्ञवल्क्या में मेंशन्ड है। ये यज्ञवल्क्या क्या है? हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट हुआ करते थे जिसमें अलग अलग चीजों के बारे में बताया गया था। तो इसमें जो 5 ओडिल्स के बारे में बताया गया, 5 तरीके के जो टेस्ट है, अगर किसी एक्यूज पर्सन ने कुछ
जैसे गलत काम किया है तो उसको इन ओडियल्स के साथ जाना पड़ता था, इन ओडियल्स से गुजरना पड़ता था। और ये 5 ओडियल्स कहते हैं, मतलब जनरली इन्हीं ओडियल्स में से एक किसी ओडियल के साथ उन लोगों को डील करना पड़ता था। तो ये ओडियल्स हैं फायर, बैलेंस ओडियल, फायर ओडियल, वाटर, पॉइजन एंड कोसा। अब इन ओडियल्स के बारे में एक एक करके समझते हैं कि ये ओडियल्स हैं क्या। तो सबसे पहले आ जाता है आपका बैलेंस ओडियल। ठीक है, बैलेंस ओडियल में नाम से ही पता चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता था कि एक्यूज पर्सन को एक स्टोन के साथ वे कराया जाता था, मतलब एक तराजू होता होगा, उसमें एक पर्सन को, एक तरफ एक पर्सन को बिठाया जाता था जो भी एक्यूज पर्सन है, और दूसरी तरफ स्टोन रखा जाता था। इफ द लेटर वॉज लाइटर, मतलब अगर स्टोन हल्का है तो हम ऐसा मान लेते हैं कि चार्ज जो हुआ है वो फॉल्स है। लेकिन अगर जो पत्थर है वो भारी होता है और पर्सन का वेट कम होता है तो चार्ज जो है प्रूव हो जाता है और वो पर्सन जो है गिल्टी माना जाता है। वैसा नहीं कि छोटा पत्थर, मतलब वो उस हिसाब से वो देख लेते हैं कि किस हिसाब से, मतलब कुछ भी चीजें वो चेंज कर सकते हैं। तो ये भी थोड़ा सा मुश्किल है। बैलेंस ओडियल जो है, ऐसा नहीं कि स्टोन मतलब छोटा पत्थर लाकर और रख दिया है, ठीक है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो मतलब अब उनके हिसाब से कोई भी पत्थर वो लेकर आ सकते हैं और उसको रैंडमली एक्यूज के वेट के अगेंस्ट जो है वजन करवा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज फायर ओडियल। फायर ओडियल में ऑब्वियसली जो मेन कंपोनेंट रहेगा वो फायर रहेगा। तो 4 तरीके के फायर ओडियल्स करवाए जाते हैं। तो इन चारों में से कोई एक भी अगर कोई पर्सन कर लेता है तो उसको बोला जाता है कि भाई इस पर्सन ने फायर ओडियल जो है पास कर लिया है, या ये पर्सन जो है गिल्टी पाया गया है। तो पहला क्या था कि आपको रेड हॉट आयरन बॉल, मतलब आयरन बॉल को बहुत ज्यादा गर्म करके उस पर्सन को हाथ में दे दिया जाता था और उसको बोला था 9 सर्कल्स आप घूमो, मतलब आपको 9 बार किसी सर्कल में से घूमना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज वॉकिंग ओवर बर्निंग फायर। जलती हुई आग है उसके ऊपर उस पर्सन को चलना है। ठीक है, नेक्स्ट इज लिफ्टिंग अप अ पीस ऑफ आयरन फ्रॉम बॉइलिंग ऑयल। बॉइलिंग ऑयल में से आयरन का कोई पीस उठाना है उस पर्सन को, तो ये भी एक फायर ओडियल का टाइप है, फॉर्म है। एंड लिकिंग द रेड हॉट आयरन बार विद टंग, या फिर एक रेड हॉट आयरन बार होगा उसको जीभ से जो है लिक करना है। ठीक है, तो वो हो गया फायर ओडियल। तो ये 4 मेन फॉर्म्स हैं फायर ओडियल के। नेक्स्ट इज वाटर ओडियल। वाटर ओडियल में क्या है, द एक्यूज वाज ब्रॉट टू अ डीप एंड रैपिडली फ्लोइंग रिवर और अ डीप वेल और फुल ऑफ वाटर एंड मेड सम स्टेटमेंट टू द वाटर। तो एक्यूज को क्या करते हैं, बहुत गहरे पानी के, बहते हुए पानी के पास लाया जाता है और उसको ऐसे बोलने के लिए कहा जाता है कि अगर मैं गिल्टी हूं तो आप मुझे अपने अंदर समाहित कर लीजिए, और अगर मैं गिल्टी नहीं हूं, इनोसेंट हूं, तो आप मुझे अपने आप में समाहित नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरीके के कुछ स्टेटमेंट्स उनसे बुलवाए जाते थे और उसके बाद 5 लोग उस आदमी को जो है उस पानी में धक्का दे देते थे, गिरा देते थे। कि अगर वो पर्सन गिल्टी नहीं है तो ना ही वो डूबेगा और ना ही ये मरेगा। अदरवाइज अगर वो पर्सन गिल्टी हुआ तो वो डूब जाएगा और मर जाएगा। उसके बाद आ जाता है पॉइजन ओडियल। पॉइजन ओडियल को क्या है, मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए भी यूज किया जाता था। यहाँ पर क्या है, एक्यूज को या तो पॉइजन खिलाया जाता था या फिर उसको बोला जाता था कि एक पॉट के अंदर सांप है। तो ब्लैक सर्पेंट इसलिए बोला कि वो जहरीला सांप होता है, तो उस पर्सन को उस पॉट के अंदर से उस सांप को निकालना होता था। अगर वो हार्मलेसली सरवाइव कर गया तो वो पर्सन क्या है, इनोसेंट है। अगर उसे कुछ चोट लग जाती है या पॉइजन किसी भी तरह से उसको अफेक्ट कर रहा है तो वो पर्सन क्या है, वो गिल्टी हो जाता है। नेक्स्ट ओडियल इज कोसा। तो कोसा क्या है, माइल्डेस्ट ओडियल है, इसमें बहुत कम जो है पर्सन को चोट पहुंचती है। तो ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन के लिए है, मतलब सब में ये हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप भी हो सकता है ओडियल का। तो यूनिवर्सल एप्लीकेशन के लिए हम कोसा यूज कर रहे हैं। एक्यूज को टेम्पल लेकर जाया जाता था। प्रीस्ट क्या करते थे, फिर आइडल जो भी भगवान की मूर्ति होती थी उसमें से पानी को ऐसे मतलब बहाकर लेकर जाते थे और फिर उसको कलेक्ट करके एक्यूज पर्सन को दिया जाता था कि आप इस पानी को पियो। अब जो एक्यूज है अगर उस पानी को पीने का, क्योंकि अब ये पवित्र पानी हो गया, क्योंकि भगवान की मूर्ति से ये पानी गुजरा है, तो अब ये क्या हो गया, पवित्र हो गया। अब पवित्र होने के बाद क्या हुआ, अगर उस पर्सन ने ब्लड का वॉमिट किया तो वो पर्सन क्या हो गया, गिल्टी हो गया, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो फिर वो पर्सन क्या है, इनोसेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्री क्लासिकल स्कूल की। पहला तो ऑब्वियसली जो वहाँ का जो लॉ सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा करप्ट है, आर्बिट्रेरी है। ठीक है, लॉज सारे फर्जी है क्योंकि कोडिफाइड लॉज नहीं थे। कोई कुछ भी किसी भी पनिशमेंट के लिए
कोई किसी भी ऑफेंस के लिए कोई भी पनिशमेंट दे देता था। लॉज तो बहुत ज्यादा वेग थे, एक्यूजेशन सीक्रेटली हुआ करते थे। जैसे आज के टाइम पर क्या है, ओपन ट्रायल्स होते हैं ना, इन कैमरा ट्रायल्स भी होते हैं, पर ओपन ट्रायल्स भी होते हैं जहां पर कोई भी पर्सन जो आकर बैठ सकता है, सुन सकता है ना। तो लेकिन उस टाइम पर जो है एक्यूजेशन सीक्रेट हुआ करते थे, उस पर्सन को पता ही नहीं चलता था किस ऑफेंस के लिए उसको जो है पनिशमेंट दिया जा रहा है, ठीक है, उसे बताया ही नहीं जाता था। उसके बाद करप्शन वाज रैम्पेंट। ऑब्वियसली करप्शन बहुत ज्यादा था, जो जितना घूस दे सकता है दूसरे पर्सन को, उसके इतने बचने के चांसेस रहते हैं, तो करप्शन बहुत रैम्पेंट था। कन्फेशंस वर ऑब्टेन्ड बाय यूज ऑफ हिडियस टॉर्चर, बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था, उस टॉर्चर्स के थ्रू कन्फेशंस लिए जाते थे। ज्यादातर ऑफेंसेस के लिए डेथ पेनल्टी थी, और ऐसा माना जाता था कि ऑफेंडर को हम बहुत ज्यादा टॉर्चर या पेन देंगे तभी उसको क्योर किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रायल बाय बैटल वाज कॉमन मोड ऑफ डिसाइडिंग द फेट ऑफ क्रिमिनल। ट्रायल बाय बैटल्स हुआ करते थे, जो कि बताया जाता कि क्रिमिनल का फेट क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज रोल ऑफ ओथ्स एंड ओडील्स। ओथ्स और ओडील के थ्रू जो है मेनली पर्सन का गिल्ट या इनोसेंस को प्रूव किया जाता था। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फ्रांस और इंग्लैंड की कंडीशन। देखो अलग अलग जो कंट्रीज हैं उनमें जो प्री क्लासिकल जो एरा था उसमें अलग अलग तरीके की पनिशमेंट्स दी जाती थी। तो यहाँ पर जो दो मेन हम पनिशमेंट जो कंट्रीज पढ़ रहे हैं जिनके पनिशमेंट्स बहुत ज्यादा सिवियर हुआ करते थे उस टाइम पर, तो एक तो फ्रांस है और दूसरा इंग्लैंड है। तो सबसे पहले हम फ्रांस की कंडीशन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है डिसीजंस हुआ सीक्रेट। ऑब्वियसली जो भी डिसीजंस लिए जाते थे, किस पर्सन को क्या पनिशमेंट मिलेगी, क्यों मिल रही है पनिशमेंट, वो सब सीक्रेट डिसीजंस हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद जजेस जो है कोई भी डिसीजन बना ले सकता था विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि उनको जस्टिफाई नहीं करना पड़ता था कि हमने इस पर्सन को ये पनिशमेंट क्यों दिया, तो कुछ भी वो डिसीजन ले सकते थे विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। उसके अलावा डिफेंडेंट के पास कोई राइट ही नहीं होता था कि वो अपने लिए किसी लॉयर को हायर करे या फिर अपना डिफेंस प्रिपेयर करे। तो डिफेंडेंट के पास कोई राइट नहीं, तो उसे अपनी बात को रखने का मौका ही नहीं दिया जाता था, तो उसको पनिशमेंट दे दी जाती थी। पनिशमेंट वर डिसाइडेड बाय सीक्रेट ट्रिब्यूनल। सीक्रेट ट्रिब्यूनल जो है उसके पनिशमेंट को डिसाइड करती थी, और प्रोविंस टू प्रोविंस जो है मेथड ऑफ टॉर्चर अलग अलग हुआ करता था। तो सबसे ज्यादा जो हॉरिबल टॉर्चर है वो है क्वार्टरिंग। तो क्वार्टरिंग इज काइंड ऑफ रिपिंग ऑफ लिम्स, जो आपके हाथ और पैर है उनको काट दिया जाता था ना। तो ये क्योंकि चार है ना, हाथ दो पैर दो, इसलिए इसको क्वार्टरिंग कहा गया है, ठीक है। तो जो कन्विक्टेड लिम्स, जो कन्विक्टेड क्रिमिनल है उसको सबसे पहले क्या करा जाता था, उसके लिम्स को बर्न कर दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद उसको ऑपोजिट डायरेक्शंस में जो चार घोड़े हैं, एक इस हाथ में, एक इस हाथ में, फिर एक अलग पैर में, फिर दूसरे पैर में, चारों साइड पर घोड़ों को बांध दिया जाता था। फिर घोड़ों को अपोजिट डायरेक्शन में भागने के लिए इंस्ट्रक्ट किया जाता था। अब क्योंकि फिर घोड़े बहुत पावरफुल होते हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में जब भागना शुरू करते हैं, वो चारों डायरेक्शन में अलग अलग भागना शुरू करते हैं, तो पर्सन का जो है लिम्स जो है वो यहाँ से अलग हो जाते हैं, हाथ और पैर जो है अलग हो जाते हैं, क्योंकि इतना फोर्स से वो खींचेंगे तो ऑब्वियसली जो आपके लिम्स हैं वो टूट जाएंगे या अलग हो जाएंगे। तो ये मोस्ट हॉरिबल टॉर्चर हुआ करता था। सेकंड पनिशमेंट में देखें क्या होता है कि जो पर्सन है उसको चेयर पर बांध दिया जाता था, और चेयर को बर्निंग फर्नेस के आगे रख दिया जाता था। बर्निंग फर्नेस मतलब जलती हुई भट्टी के आगे रख दिया जाता था, जिससे उस पर्सन को बहुत ज्यादा गर्मी फील हो, जलन फील हो, और इस तरीके से टॉर्चर किया जाता था। नेक्स्ट पनिशमेंट में देखें, डिफेंडेंट को हाई स्पॉन्जी लेदर बूट्स पहनाए जाते थे, ठीक है। अब ये स्पॉन्जी क्यों है, ताकि वो एब्जॉर्ब कर ले उसमें। अब उस बूट्स के अंदर ना गरम बॉइलिंग उबलता पानी डाल रहे हैं, और उसके बाद उस पर्सन को, तो उसने मतलब उस जूतों को पहना हुआ है और वो स्पॉन्जी लेदर बूट्स हैं, तो क्या है उसके अंदर पानी जो है एब्जॉर्ब हो गया है, और वो पर्सन जैसे पैर रखता है या पैर जैसे भी उसमें, तो वो पानी जो है बाहर निकल कर आता है। तो ये क्या काइंड ऑफ टॉर्चर है। तो हाई स्पॉन्जी लेदर बूट्स के अंदर बॉइलिंग वाटर डाल देते हैं, और उस पर्सन को क्या कर देते हैं, टाई कर देते हैं, बांध देते हैं, ताकि वो अपने जूते खोल ना पाए। नेक्स्ट पनिशमेंट में देखते हैं कि पर्सन को क्या है हाफ नेकेड स्ट्रिप कर देते हैं, उसके हाथ पीछे की तरफ बांध देते हैं एक कुर्सी से या किसी भी, और उसमें क्या करते हैं फिर उसके पैरों पर 180 पाउंड्स के अराउंड वेट रखा जाता है। अगर उसने कुछ ज्यादा सीरियस क्राइम किया है तो 250 पाउंड्स के अराउंड जो है वजन को रखा जाता था, और सडन जर्क झटके से उसको उठाया जाता था, तो जिसकी वजह से क्या होता है पैर टूटने के चांसेस रहते हैं। तो इस तरीके से भी टॉर्चर किया जाता था। नेक्स्ट पनिशमेंट देखेंगे
कि जो ऑफेंडर है उसको स्ट्रेच किया जाता, बुरी तरीके से स्ट्रेच किया जाता था किसी भी तरीके से, या तो घोड़े बांध देंगे या फिर कैसे भी उसको स्ट्रेच करते थे। और एक डॉक्टर और एक सर्जन खड़ा रहता था उसके पल्स को चेक करने के लिए। जब ऑफेंडर अपने पेन को बियर नहीं कर पाता था या फिर अनकॉन्शियस हो जाता था तो उसको थोड़ा सा टाइम देते थे कि भाई तुम रिवाइव हो वापस से, और फिर वापस से जैसे वो थोड़ा सा अपने होश में आता था फिर से उसको स्ट्रेच करना शुरू कर देते थे। तो ये क्या काइंड ऑफ टॉर्चर है, इस तरीके के टॉर्चर जो है फ्रांस में दिए जाते थे। नेक्स्ट आ जाता है, अब हम देखते हैं इंग्लैंड की कंडीशंस क्या है। यहाँ पर भी जुडिशियल सिस्टम जो है बहुत करप्ट था, और इतना ज्यादा करप्ट था कि हाफ डजन ऑफ चिकन से आप डजन ऑफ लॉज के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। यानी कि इतना कह सकते करप्शन इतना ज्यादा था कि आप मतलब थोड़ा सा भी अगर आप उनको ट्रीट दो या कुछ करो तो डजन ऑफ लॉज के साथ वो खिलवाड़ कर सकते हैं। इसके अलावा मोनार्क जो था, मोनार्क मतलब जो राजा था, वो जजेस को अपनी मर्जी से रिमूव कर सकता था क्योंकि कोई लॉज तो थे ही नहीं। लॉज वर वीक एंड पनिशमेंट्स वर सिवियर। लॉज कोडिफाइड नहीं थे, वीक थे, एंड पनिशमेंट जो थे वो बहुत ज्यादा सिवियर हुआ करते थे। ऑलमोस्ट 200 ऑफेंसेस के लिए कैपिटल पनिशमेंट दी जाती थी, तो पनिशमेंट बहुत ज्यादा सिवियर हुआ करती थी। अभी हमने फ्रांस का कंडीशन पढ़ा तो इसी तरीके के लगभग ऐसे ही पनिशमेंट जो है, ऐसे ही सिवियर पनिशमेंट दिए जाते थे। उसके बाद आ जाता था ट्रेजन। ट्रेजन को सबसे ज्यादा ऐसा माना जाता था कि सबसे ज्यादा रॉन्गफुल एक्ट है या क्राइम है। ट्रेजन क्या होता था, कोई भी ऐसा एक्ट जो मोनार्क, जो कि राजा के लाइफ को डेंजर में डाल सकता है, उसे हम ट्रेजन कहते हैं। लेकिन आज के टाइम पर अगर मैं ट्रेजन पूछूं तो क्या होता है कि देश के खिलाफ या स्टेट के खिलाफ अगर आप कुछ गलत करते हो तो उसे हम कह सकते हैं कि वो ट्रेजन होता है। लेकिन उस टाइम पर क्या होता था कि ऐसा कोई भी एक्ट जो राजा के लाइफ को डेंजर में डाल सकता था उसको हम ट्रेजन कहते थे। अब पनिशमेंट क्या दिया जाता था, जैसे कि यहाँ पे स्टार चैम्बर हुआ करते थे जहां पर इंटेरोगेशन और टॉर्चर किया जाता था, कि उसको लाकर बहुत ज्यादा उसको वहां पर टॉर्चर किया था। और मतलब वो स्टार चैम्बर कुछ इस तरीके से बनाए जाते थे कि मतलब सीक्रेट एक्यूजेशंस के लिए वहां पर मतलब कोई आता जाता नहीं था, और वो चारों तरफ से बंद रहते थे। तो इस तरीके से उनको टॉर्चर किया जाता था। ये वाली बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मोर देन 200 ऑफेंसेस के लिए कैपिटल पनिशमेंट हुआ करती थी। और जो मेन जो क्रिमिनल लॉज जो थे भी, चाहे वो मतलब कोडिफाइड ही नहीं थे, लेकिन जो भी उन्होंने क्रिमिनल लॉज बनाए हुए थे वो मेनली किसके प्रिंसिपल पर काम कर रहे हैं, डेटरेंस के प्रिंसिपल पे, कि किसी पर्सन को डराया कैसे जा सकता है। माइनर ऑफेंस के लिए जनरली पिलोरिंग, बर्निंग होल इन द टंग और ईयर्स, ठीक है, इस तरीके की पनिशमेंट दी जाती थी। जो वुमेन अपने हस्बैंड का मर्डर करती थी उनको, या फिर ट्रेजन जो लोग करते थे उनको जिंदा जला दिया जाता था। अगर मेन इस तरीके का कोई ऑफेंस करते हैं, यानी मतलब अपने ट्रेजन करते हैं, तो उनको गैलोज में लटका दिया जाता था। गैलोज मतलब तख्ती पर लटका दिया जाता था। उनके जो इंटेस्टाइन वगैरह उसको निकाल दिया जाता था, और उनके सामने ही उनका जो है लिम्स काट दिए जाते थे, उनका सर काट दिया जाता था। इस तरीके से जो है ट्रेजन का पनिशमेंट दिया जाता था। और इसको एक्चुअली पब्लिकली किया जाता था, जिसमें लोग जो है इसको एक्चुअली सेलिब्रेट करते थे। और फिर ये जो बॉवल्स हैं ये ऐसे खुले में ऐसे रख दिया जाता था, और जो वल्चर्स होते हैं, जो स्कैवेंजर्स होते हैं बेसिकली, वो क्या करते थे, उनके मीट को खाते थे, उनके बाउल्स को खाते थे। और ऐसा माना जाता था कि इस पर्सन ने कुछ गलत किया है, और ये जो स्कैवेंजर्स हैं, इनको जो ये पक्षी हैं जो उसका मीट खा रहे हैं, एटलीस्ट ये मरने के बाद उनका पेट भर रहे हैं, तो ये कुछ अच्छा काम करके जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको एक्चुअली सेलिब्रेट किया जाता था कि उसने अपना कुछ जो गिल्ट है वो कम कर लिया, इस बेसिस पर कि उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो ये जानवर खा रहे हैं। और इसको एक जैसे मेला जैसे हम सेलिब्रेट करते हैं ना, उस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता था। सो यहाँ तक हमारा जो है प्री क्लासिकल स्कूल हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, कब कब आए थे वो भी मैंने मेंशन कर दिया है। तो हम यहाँ पर 5 क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ क्रिमिनोलॉजी अज्यूम दैट सुपरनैचुरल फोर्सेस कॉज एंड कंट्रोल क्राइम कमीशन। देखो पहला क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सी थ्योरी क्रिमिनोलॉजी की ये कहती है कि जो सुपरनैचुरल फोर्सेस होते हैं वो क्राइम के कमीशन को कंट्रोल करते हैं या उसको करवाती है, ठीक है। पर्सन अपने फ्री विल से नहीं, बल्कि सुपरनैचुरल फोर्सेस होते हैं, कुछ फोर्सेस होते हैं
जिसकी वजह से पर्सन क्राइम कमिट करता है। अब देखो ऑप्शंस क्या है आपके पास, इकोनॉमिक थ्योरी, एनोमी थ्योरी, डिमनोलॉजिकल थ्योरी, कंसेंट्रिक जोन थ्योरी। तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट ऑप्शन है। डिमनोलॉजिकल थ्योरी में सुपरनेचुरल फोर्सेस होते हैं जो किसी पर्सन को कंट्रोल करते हैं और क्राइम के कमीशन को या कॉजेशन को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ क्राइम एज दे अपीयर्ड। ये यूजीसी नेट 2024 का ही क्वेश्चन है। इसमें हमको क्या करना है, थ्योरीज ऑफ क्राइम को अरेंज करना है। एंड ऑप्शंस क्या है आपके पास, लोम्ब्रोसो, फेराई एंड गैरोफेलोज एक्सप्लेनेशन पॉजिटिविस्ट स्कूल में आ जाता है, ठीक है। बेंथम एंड बेकेरिया के एक्सप्लेनेशन आपका आ जाता है क्लासिकल स्कूल के अंदर। कार्ल मार्क्स का एक्सप्लेनेशन तो काफी बाद में आया था, जहाँ पे विलियम बॉन्गर ने, मतलब कि सोसाइटी के कुछ फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्राइम कॉजेशन में। कार्ल मार्क्स का ये था कि एक जो कैटेगरी होती है सोसाइटी में वो होती है जिनके पास सोर्स या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, दूसरा जो तो उनके अंडर काम करते हैं। तो जिनके पास सोर्स या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है वो जिनके पास नहीं होता उनको क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये जो कार्ल मार्क्स एक्सप्लेनेशन है वो काफी बाद में आया था। एंड उसके बाद आता है प्री क्लासिकल स्कूल। तो सबसे पहले जो हम प्री क्लासिकल स्कूल पढ़ रहे हैं जहाँ पे कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है किसी भी क्राइम कॉजेशन के लिए, तो ये हमारा सबसे पहले आ जाता है, ठीक है। कार्ल मार्क्स का एक्सप्लेनेशन तो सबसे बाद में आएगा। फिर सेकंड नंबर पे आ जाता है आपका क्लासिकल स्कूल और थर्ड नंबर पे आ जाएगा आपका पॉजिटिविस्ट स्कूल। तो आपका ऑप्शन कुछ ऐसा होना चाहिए, डी बी ए सी, डी बी ए सी, ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। ये करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू द डेमनोलॉजिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। इनमें से कौन से जो है डेमनोलॉजिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी से रिलेट करते हैं। ऑप्शंस क्या है आपके पास, एटाविज्म है, गोल्स एंड मीन्स, एनिमिज्म, वुडू एंड एक्सॉर्सिज्म। तो देखो एटाविज्म तो आपका आ जाता है लोम्ब्रोसो ने जो दिया था, जहां पर उन्होंने बताया बॉर्न क्रिमिनल का कॉन्सेप्ट दिया। गोल्स एंड मीन्स जो है वो आपका आ जाता है मर्टन की थ्योरी के अंदर, सोसाइटल फैक्टर से रिलेटेड है, ठीक है। और इसके बाद आता है एनिमिज्म, मतलब जीववाद जिसे कहते हैं, जहां पर बोला जाता है कि नॉन लिविंग थिंग्स में जान है, कि इस तरीके से बातें करी जाती थी। तो वो प्री क्लासिकल स्कूल में या डेमोनोलॉजिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में माना जाता था। वुडू यानी काला जादू वगैरह करना, ठीक है। एंड एक्सॉर्सिज्म इज झाड़ फूक करना, इस तरीके से, क्योंकि ये सारी चीजें जो है रिलीजियस रिलीजन और इस तरीके की चीजों में ही माना जाता था ना, सेक्रीफाइसेस देना। तो वो हमने कहाँ पे पढ़ा था, डेमोनोलॉजिकल स्कूल में ही पढ़ा था। तो 3, 4, 5 ऑप्शन नंबर बी सी डी ओनली जो है वो आपका करेक्ट रहेगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 के अंदर आपके पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, तो ये क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड बेसिकली हार्मोन्स हैं, तो ए का जो है थर्ड हो जाएगा। फिर डिमनोलॉजी जो है एनिमिज्म से रिलेट करता है, जीववाद से। उसके बाद फ्रूइड जो है उन्होंने रियलिटी प्रिंसिपल दिया था, एंड आइसेंक ने जो दिया था पर्सनालिटी। तो आपका जो ऑप्शन रहेगा फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी हमारे पास टाइप्स ऑफ पनिशमेंट दे रखे हैं और किस तरीके का पनिशमेंट है लिस्ट 2 में बताया हुआ है। तो इमर्जिंग पनिशमेंट्स में क्या आ जाता है आपका, पहला जो हमें पता है वो सारा हम देख लेते हैं। एंशिएंट पनिशमेंट जो कि अभी हमने पढ़ा हुआ एंशिएंट टाइम पीरियड था, तो एंशिएंट पनिशमेंट में फायर ऑर्डिल आ जाएगा आपका, तो ये सी हो जाएगा। मेडिवियल पनिशमेंट्स में म्यूटिलेशन वगैरह करते थे, तो ये डी हो जाएगा। मॉडर्न अभी जो हमें पनिशमेंट ज्यादातर मिलती है वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट में आ जाता है। एंड इमर्जिंग पनिशमेंट में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग, या तो सी डी बी ए, इस तरीके से आपका ये रहेगा। तो ए का जो हो जाएगा वो है फोर्थ, ए का फोर्थ जहां पर भी है तो 2 ऑप्शंस में है, बी का थर्ड, सी का हमें देखना पड़ेगा, सी का फर्स्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर जो है समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इससे रिलेटेड मटेरियल भी मैं आपको शेयर कर दूंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।